हम अपनी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत में हमारे भीतर बहुत उत्साह होता है, परंतु धीरे धीरे वो उत्साह खत्म होने लगता है और नकारात्मकता हमें चारों तरफ से घेरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके भीतर भी ये प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध के जीवन की ये घटना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपने किसी भी लक्ष्य को पा सके। गौतम बुद्ध के जीवन की ये घटना आपको एक गहरी समझ देने वाली है, लेकिन इस समझ को समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में शारीरिक दुख तो कोई था नहीं, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा थी। वे एक राजा के पुत्र थे, जिसके कारण उनके जीवन में कोई भी शारीरिक भूख नहीं थी। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन कोई भी सुख सुविधा शारीरिक दुख को तो रोक सकती है, परंतु मानसिक दुख को नहीं। बहुत ज्यादा मानसिक दुख होने के कारण उन्होंने तय किया कि वे अपना घर परिवार त्याग देंगे। अब हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि उनके मन में ये विचार कैसे आया कि मानसिक दुख घर त्यागने से खत्म हो जाएगा। इसका उत्तर ये है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार सन्यासियों को देखा था, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए थे। जब वे पहली बार एक सन्यासी से मिले, तो उनके भीतर एक विचार आया कि मैं एक राजा का बेटा होने के बाद भी भीतर से दुखी हूँ, और ये सन्यासी एक भिखारी होकर भी भीतर से प्रसन्न है। इसलिए उनके मन में ये विचार आया कि उन्हें अपना घर परिवार त्याग देना चाहिए। अब त्याग देना भी इतना सरल नहीं है। किसी भी छोटी से छोटी चीज को जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसे छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि हमें उससे बड़ी कोई चीज न मिले। लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी। उन्होंने बिना कुछ मिले ही सब कुछ छोड़ दिया। ये इसलिए कर पाए क्योंकि उनके भीतर ये विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर चल रहा है, उसका अंत होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। आप भी जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपके भीतर भी ये विश्वास होता है कि आप उस लक्ष्य को पालेंगे। अब ये विश्वास थोड़ा या ज्यादा हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। जब सिद्धार्थ अपने घर को त्याग रहे होते हैं, तो उनकी पहली समस्या ये होती है कि उन्हें अपने घर के बाहर नंगे पैर निकलना होता है। उन्हें आदत नहीं थी जमीन पर नंगे पैर चलने की, लेकिन वे नंगे पैर घर से बाहर निकलते हैं ताकि कोई उनकी आहट सुनकर न उठे। यहाँ पर समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी मंजिल तो बहुत दूर थी, लेकिन यात्रा की शुरुआत में उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था। इस घटना से हमें एक बड़ा सूत्र मिल रहा है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उत्साह की ही आवश्यकता होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब सिद्धार्थ अपने साथी के साथ राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो सिद्धार्थ अपनी सारथी से कहते हैं, अब तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक है। सिद्धार्थ अपने सभी आभूषणों और अपने बालों को काटकर अपने साथी को दे देते हैं। सिद्धार्थ का सारथी उनसे विनती करता है कि कृपया कर वापस चले जाओ, आपके बिना पूरा राज्य सुनसान हो जाएगा। यहाँ पर भी मोह हावी हो सकता था, लेकिन सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और वापस नहीं लौटते। हमारा मन हमें वैसे ही रखने की कोशिश करता है जैसे हम रहते आए हैं, लेकिन सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, बस वे निकल पड़ते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है या जाना कहाँ है,
जिसके कारण हम कुछ करने की शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी भी सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्हें जब समझ आ गया कि सही समय यही है, तो वे बस निकल पड़े। बहुत देर तक वनों में भटकने के बाद सिद्धार्थ को एक सन्यासी नजर आता है। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ प्रसन्न होते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उस सन्यासी के हाथ में धनुष बाण होते हैं, जिससे वो पक्षियों पर निशाना लगा रहा होता है। सिद्धार्थ उस सन्यासी से पूछते हैं, भला एक सन्यासी के पास धनुष बाण का क्या काम? वो सन्यासी कहता है, मैं सन्यासी नहीं, मैं तो एक शिकारी हूं। सिद्धार्थ को उस व्यक्ति की बात से बड़ा धक्का लगता है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से पूछते हैं, परंतु तुम ऐसा करते क्यों हो? वो व्यक्ति कहता है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं अपने शिकार को बेचकर धन कमाता हूं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम मेरे इन वस्त्रों को ले लो और मुझे अपने वस्त्र दे दो। आभूषण तो मैं सभी छोड़ आया हूं, परंतु ये वस्त्र भी कुछ कम कीमती नहीं है। तुम इन्हें ले लो और मुझे अपने ये सन्यासी के वस्त्र दे दो। इस तरह की बहुत सारी नकारात्मकता से भरी घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में घटती हैं। लेकिन सिद्धार्थ अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई वर्षों तक प्रसिद्ध सत्य की खोज में भटकते हैं। इन कई वर्षों में सर्दियां, गर्मियां और बरसात कई बार आती है, लेकिन कोई भी मौसम या परिस्थिति सिद्धार्थ को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ में कुछ अलग था। तो इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ ने बुद्ध होने के बाद कई बार दिया है कि मनुष्य में कोई भेद नहीं है। हर मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की उतनी ही क्षमता है जितनी मेरे भीतर थी। अब आपका सवाल हो सकता है कि वो क्या चीज है जिसका कोई भी नकारात्मकता या खराब परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो चीज है आपका स्पष्ट दृष्टिकोण। अगर आप स्पष्टता से जान सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप बन जाएंगे। तो किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है? पहली, एक बड़ा कारण, दूसरी, एक बड़ा विश्वास और तीसरी, स्पष्ट दृष्टि। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमें 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: संदेह, आलस्य और डर। ये तीनों तत्व हमारे मार्ग में सबसे बड़े बाधक बन सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इन चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है। संदेह का सामना। सिद्धार्थ को जब अपने निर्णय के बारे में संदेह हुआ होगा, तो उन्होंने हर बार अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी और निर्णय लिया कि ये जीवन नश्वर है और सत्य को पाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब भी आपके मन में संदेह उत्पन्न हो, तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से याद करें। खुद से पूछें, मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की थी? इस सवाल का जवाब आपको संदेह से बाहर निकाल देगा। आलस्य को हराना। सिद्धार्थ ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। न उन्होंने आराम का चयन किया, न ही उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने प्रयासों के आड़े आने दिया। आपके जीवन में भी आलस्य आपको रोक सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए छोटे छोटे कार्यों को रोजाना की आदत बनाएं। सिद्धार्थ की तरह खुद को ये याद दिलाएं कि हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। डर पर विजय। डर हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन बुद्ध ने इसे अपने दृढ़ संकल्प और धैर्य से पार किया। जंगलों में अकेले भटकना, अनजान परिस्थितियों में रहना, इन सब के बावजूद उन्होंने अपने डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना। सिद्धार्थ ने सिखाया है कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसे दूर करना हमारी क्षमता में है। जीवन की सच्चाई और प्रेरणा। गौतम बुद्ध के जीवन की ये घटना हमें सिखाती है कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और समर्पित हैं, तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। बुद्ध ने कहा था, अतीत के बारे में मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। ये सूत्र हमें हर परिस्थिति में शांत रहने और अपने कार्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देता है। अंतिम संदेश। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप बीच में हार मान लेंगे या फिर सिद्धार्थ की तरह नकारात्मकता और कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? याद रखें, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग सीधा नहीं होता। ये हमेशा एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है, लेकिन यदि आप अपना कारण, विश्वास और स्पष्ट दृष्टि बनाए रखते हैं, तो आप अपने जीवन के हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस कथा से जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझें। आपके सपने उतने ही बड़े हो सकते हैं जितनी बड़ी आपकी सोच है। धन्यवाद।